ऐसे व्यक्ति को बनाया मंत्री जिसके खिलाफ इतने बड़े आपराधिक मामले हैं, गंभीर आपराधिक मामले हैं, उनको एक तो मंत्री बनाया और ऊपर से कानून मंत्री बनाया। बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है और हम इसकी निंदा करते हैं और बिहार की जनता इसका सही समय पे जवाब देगी। पटना हाई कोर्ट ने 2017 में, जैसा कि मैंने कहा, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया था। उनको आत्मसमर्पण 16 को करना था, लेकिन 16 ही को उनका शपथ ग्रहण हुआ। ये बहुत ही अफसोसजनक है और कानून की क्या व्यवस्था, क्या स्थिति है बिहार में, ये उसके बारे में इसका बड़ा द्योतक है। भाजपा ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें, भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार में एनडीए ने सुशासन और अपराध मुक्त की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की थी, लेकिन जनादेश को विफल करते हुए महागठबंधन की सरकार द्वारा बिहार में कानून के राज की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। यह निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार के विधि मंत्री कार्तिक मास्टर एक कुख्यात अपराधी हैं, जिन पर भारतीय दंड संहिता के 363, 364, 365 एवं 34 जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुए हैं। और सबसे दुखद स्थिति यह है कि महागठबंधन ने जिस वक्त उन्हें विधि मंत्री के रूप में शपथ दिलाई, उसी दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था। और इस प्रकार महागठबंधन की सरकार ने बिहार की विधि को अपराधियों के विधान के सामने समर्पित कर दिया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही लगातार बिहार में कानून का राज खत्म होने लगा है, चाहे वह आनंद मोहन से जुड़ा हुआ मसला हो या अब कार्तिक मास्टर से जुड़ा हुआ मामला। नीतीश कुमार की सुशासन की पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है। एक आश्चर्यजनक स्थिति तो यह है कि राज्य के मुखिया से जब कार्तिक मास्टर पर प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें इस मसले की कोई जानकारी ही नहीं है। बिहार में राजद भय, कुशासन और भ्रष्टाचार का पर्याय रही है और उसका वह मॉडल बिहार में पुनः स्थापित हो रहा है, क्योंकि उसके कोटे के 88% मंत्री गंभीर अपराध के मामलों में लिप्त हैं और मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है। यह जनता को भाग्य के भरोसे छोड़ने जैसा है। यह प्रश्न उठता है कि जनता को उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के पीछे भागना सुशासन के किस मॉडल को दर्शाता है। क्या यह संभव है कि एक मुख्यमंत्री को अपने मंत्री के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता ही नहीं हो? और अगर नहीं पता है तो क्या बतौर मुख्यमंत्री उनकी हैसियत कम हो गई है, जिसकी आशंका सभी को है? कार्तिक मास्टर पर अपहरण करने का गंभीर मामला दर्ज है, तो क्या यह मान ले जनता की एनडीए की सरकार में फलता फूलता औद्योगिक निवेश कुंद हो जाएगा और उसकी जगह 2005 के पूर्व वाला अपहरण का कारोबार पुनः एक उद्योग के रूप में स्थापित हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का यह आशंका है कि मंत्रिमंडल के गठन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और रुपयों की लेन देन हुई है। भाजपा यह मांग करती है कि बिहार सरकार कार्तिक मास्टर को अविलंब बर्खास्त करे और बाकी दागी मंत्रियों पर फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दिलाई जाए और बिहार में कानून का राज पुनः स्थापित किया जाए। भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश ने ब्रह्मश्री समाज का अपमान किया है। सीएम ने वैसे समाज का अपमान किया है जिसका बिहार के निर्माण में योगदान रहा है। श्री कृष्ण सिंह, सहजानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर जैसे विभूतियों का अपमान किया गया है। भाजपा ने सीएम से पूछा कि क्या आपको अपने 164 विधायकों में कार्तिक सिंह जैसा ही अपराधी मिला था? क्या आपके नजर में अब मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अपहरणकर्ता, हत्या का आरोपी, जबरन वसूली करने वाला ही योग्यता रखता है? क्या आपके पूरे विधायकों में ब्रह्मश्री समाज का कोई विधायक नहीं मिला जिसकी छवि बेहतर हो? मुख्यमंत्री जी, आपके इस निर्णय से पूरा समाज दुखी है। आपने जिस तरह से कार्तिक कुमार का कलंक समाज पर लगाया है, इसके बाद यह समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। आरजेडी से तो कोई अपेक्षा ही नहीं की जा सकती, जो जैसा रहता है वैसा ही उनको अच्छा लगता है। लेकिन नीतीश जी, आपने यह ठीक नहीं किया। आने वाले समय में ये समाज आपसे हिसाब करेगा।